देखिए बच्चों, हम लोग अभी जो है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना एसआई उपसर्ग। तो उसी एसआई उपसर्ग में ना हम लोगों ने जो अभी देखा इन चीजों को, अलग अलग एसआई उपसर्ग के बारे में हम लोग अभी देख रहे थे, जिसमें कुछ उपसर्ग ऐसे थे जो एसआई मात्रक के अनुसार उसके मान को छोटा कर रहे थे, जो इधर लिखे हुए हैं। कुछ हैं जो उसके मान को बड़ा कर रहे हुए हैं। सबकी जो है वैल्यू अलग अलग होती है, सबका अंश मान अलग अलग होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये दिया हुआ है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, सबका संकेत भी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके साथ साथ हमारा किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस प्रकार से है, सबका अंश मान यहाँ दिया हुआ है। और सभी में हमारा क्या है कि जो वैल्यू हमारा है, जैसे कि यहाँ पर हमारा 1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके अंश मान को यूज करके वहां पर 10⁻⁻6 मीटर लिख पा रहे हैं। ठीक है ना। उसी में हम लोगों ने आगे क्या देखा है यहाँ पे कि दो नाम है हमारा, जो अभी हम उपसर्ग के अनुसार देख पा रहे हैं। जैसे माइक्रो उपसर्ग, जो कि मीटर लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है, जब उसके पहले हम लगाते हैं तो उसको एक नया नाम भी दिया गया जिसको माइक्रोन कहते हैं। और 1 माइक्रोन जो होता है वो माइक्रो के अंश मान 10⁻⁻6 के हिसाब से 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर फर्मी दिया हुआ है। फर्मी, जिससे जो कि हमारा फेम्टोमीटर होता है, और उसी फेम्टोमीटर को हम फर्मी भी कह सकते हैं। और उस फर्मी का जो मान होगा वो एफ, जो कि फर्मी है, फर्मी के अंश मान के हिसाब से 10⁻⁻15 मीटर के बराबर हो सकता है। ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? प्रेमराज बताइए, अभी तक आप समझ पाए हैं जो बताया गया है? यस सर। आशुतोष? यस सर। ऋतु बताइए, समझ में आ रहा? यस सर। चलिए, मीठी समझ में आ रहा? नो सर। हाँ, आप लेट ज्वाइन करेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है ना। सुदर्शन समझ में आ रहा? यस सर। अंश समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं वो आप देखिए थोड़ा सा। हम लोग बात कर रहे हैं लीटर, है ना। लीटर जो होता है हमारा आयतन का मात्रक होता है, जबकि हमने अभी तक पढ़ा है कि आयतन का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्यूब मीटर होता है ना। यानी कि घन मीटर होता है। हमने आपको स्पष्ट बताया हुआ है कि हम लोग हमेशा पहले पावर को पढ़ते हैं, फिर मात्रक को पढ़ते हैं। तो ये हमारा घन मीटर लिखा हुआ है। ठीक है ना। और अगर हम लंबाई के मात्रक के तौर पे, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, कि आयतन एक व्युत्पन्न राशि है, जिसको व्यक्त करने के लिए हमें लंबाई की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लंबाई के मात्रक के आधार पर इसके अन्य मात्रक को देखें, अगर इसके हम अन्य और भी मात्रकों को देखने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो क्या होगा आप देखिए। इसका अन्य मात्रक हमारा क्या हो सकता है, ये mm, है ना, घन मिलीमीटर हो सकता है। हमारा घन सेंटीमीटर हो सकता है। हमारा घन डेसीमीटर हो सकता है ना। फिर हमारा घन डेका मीटर हो सकता है। हमारा घन हेक्टोमीटर हो सकता है। हमारा घन किलोमीटर हो सकता है, यानी किलोमीटर का क्यूब घन किलोमीटर। ये सभी हमारे क्या होंगे, आयतन के मात्रक होंगे। ठीक है ना। तो क्या है कि इसी प्रकार से हम अभी लीटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो लीटर की परिभाषा के तौर पे हम लोग एक बात यहाँ पर यह लिख सकते हैं, है ना, कि लीटर, है ना, उस घन का आयतन होता है
उस घन का आयतन होता है जिसकी प्रत्येक भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा 1 डेसीमीटर हो, 1 डेसीमीटर हो। यानी कि अगर हम लोग ये बनाना चाहें, है ना, अगर 1 लीटर का हम जैसे कि आपको बताए थे कि अगर हमको कोई पात्र बनाना है, बर्तन बनाना है, तो हम एक घन बनाएंगे, है ना। और घन हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे जिसमें इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो हमारा 1 डेसीमीटर का होना चाहिए। यानी कि इसकी लंबाई भी 1 डेसीमीटर, इसकी चौड़ाई भी हमारा 1 डेसीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 1 डेसीमीटर। जब हम इस प्रकार से इसे बना देंगे ना, तो ये हमारा बिल्कुल 1 लीटर के बराबर आ जाएगा। यही इसका संबंध है ना। लंबाई के मात्रक और लीटर के बीच में हमारा यही संबंध होता है, ठीक है ना। एक बात और यहाँ पर हम समझते हैं, इसे बनाने में क्या करना होगा। आपको पता है होना चाहिए कि जो हमारा घन होता है, जो हमारा घन होता है ना, उसमें हमारे 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। और ये सभी के सभी हमारे वर्गाकार होते हैं। ये हमारे कैसे होते हैं, ये वर्गाकार होते हैं, यानी कि जिसकी प्रत्येक भुजा हमारा जो है बराबर होती है, उसको हम वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, यह भी यहाँ पर शामिल करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से ना, अगर हमें पात्र बनाना है तो हमको 5 वर्ग बनाना पड़ेगा, है ना। हमको 5 वर्ग बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें प्रत्येक जो है ना वो हमारा 1 डेसीमीटर का हो, ठीक है ना। ये सभी का सभी हमारा होना चाहिए कितना, 1 डेसीमीटर होना चाहिए। ये सभी के सभी हमारे 1 डेसीमीटर के होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 5 शीट काटेंगे। अगर ऊपर से ढक्कन बंद करना रहेगा तो हम 6 शीट काटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हम सबको जब जोड़ देंगे आपस में, तो हमारा जो है 1 लीटर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अब चूंकि हमें पता है कि 1 डेसीमीटर जो होता है वो हमको, मेरे पास जो स्केल है, जो घर में हम स्केल यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो हमारा स्केल है, वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बात करता है। तो चूंकि हमारा इसका परिभाषा है ना डेसीमीटर में, लेकिन हम कन्वर्सन तो जानते हैं, परिवर्तन करना तो जानते हैं, या संबंध तो हम जानते हैं कि डेसीमीटर का सेंटीमीटर से क्या संबंध है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए कि हमारा जो डेसी है, डेसी हमारा यहाँ पे है और सेंटी हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे कि डेसी और सेंटी हमारा ठीक ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि उसी प्रकार से एक ऊपर है तो हम पावर 10 पावर 1, 10 पावर 1 का मतलब 10 होता है। यानी कि 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि जो हम वर्ग काटेंगे, है ना, जो वर्गाकार हम शीट बनाएंगे, है ना, उसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसी तरह से हम अगर 5 बना लें और आपस में उसको कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो जो हमें पात्र प्राप्त होगा, है ना, वो हमारा 1 लीटर का होगा। तो मुझे आशा है कि आप 1 लीटर को समझ पा रहे हो। क्या ऋतु क्लियर है? आवाज नहीं आया बेटा, जोर से बोलो। Yes, sir. आशुतोष क्लियर है? Yes, sir. मीठी? Yes, sir. मीठी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अरे मीठी से पूछ रहे हैं, सर ये सब कौन बोल रहा है? और अस्मिता आप बताइए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो जो बच्चे हमारे कोचिंग में जाते हैं, है ना, उनके लिए कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से लगे रहेंगे ताकि उनको
जो है वो फ़ायदा मिले और उनके लिए और कुछ और व्यवस्था हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? चलिए, ठीक है?